काली माटी पंचायत में है, जो कि ग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत आता है। और यहाँ देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन को कहें कि इस तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं कि यहाँ गांव में है जो एक घना आबादी है। पूरे गांव जो है घना आबादी है और इस बीच में एक गुटखा फैक्ट्री यहाँ संचालित हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार ने गुटखा पे पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाया है, उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाना में यहाँ जो है गुटखा फैक्ट्री का संचालन हो रहा है। हालांकि यहाँ ग्रामीणों ने, जो धनबाद उपायुक्त है आदित्य रंजन, उन्हें लिखित आवेदन दिया है, जिसके जांच में आज फूड इंस्पेक्टर स्वयं यहां पहुंचे हुए हैं और ग्रामीणों का हुजूम देख सकते हैं। चलिए हम यहां कुछ लोग से बात करते हैं कि आखिर क्या मसला है, उनका क्या कारण है कि जो है गुटखा फैक्ट्री में लोग आए हैं, यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इस फैक्ट्री को बंद करने की मांग कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं। ये काली माटी पंचायत अंतर्गत आपका घनी आबादी में एक गुटखा फैक्ट्री चल रही है, जिसमें यहाँ बहुत सारे ग्रामीण को दिक्कत होती है। 3 आंगनबाड़ी सामने में है, एक मिडिल स्कूल एक चलती है और उसके बाद यहाँ थाना को 2-3 बार आपका लिखित शिकायत पब्लिक पिटीशन दिया गया, फिर भी वो बंद करने का कगार में नहीं। वो बोलते हैं प्रशासन की ये तुलसी का महक है, ये तो बहुत अच्छा महक है। दूसरा बोलते हैं कि अगर गर्भवती महिला अगर कुछ उनको दिक्कत होता है तो आप मेडिकल डॉक्टर से सर्टिफाइड होकर हमको लाइए, जबकि थाना प्रशासन का काम होता है विधि व्यवस्था देखना, ना कि इस तरह पब्लिक को जवाब देना। आप विधि व्यवस्था आप देखिए, विधि व्यवस्था आपका गड़बड़ ना हो। लेकिन घनी आबादी में जो आपका गुटखा बैंड है, लेकिन आप देख रहे हैं पूरा घनी आबादी में इतना बड़ा गुटखा फैक्ट्री बड़ी पैमाने में चल रही है। यही हमारा आग्रह है सरकार से भी कि और डीसी साहब से भी कि गुटखा फैक्ट्री जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। जी, आपको बताते हैं कि झारखंड में जो है गुटखा जो है पूर्ण तरह से प्रतिबंध है, उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाना में संचालन हो रहा है, क्या कहेंगे? इसमें बड़े पैमाने में अगर संचालित हो रही है तो इसमें तो एक ही चीज़ हम कहेंगे कि यहाँ का प्रशासन की मिलीभगत है, जिनके देखरेख में हो रहा है। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि लिखित शिकायत इनको एक बार नहीं 2-3 बार दिया गया है, उसमें उसने कोई संज्ञान नहीं लिए। तो क्या मांग है आपकी? आप लोग जो यहाँ आए हुए हैं, आखिर आप लोग क्या लेकर यहाँ आए, क्या मांग है आपकी? देखिए, हमारा मांग यही है कि ये गुटखा फैक्ट्री घनी आबादी से बंद होनी चाहिए और हम लोग चाह रहे हैं कि अगर बंद नहीं होती है तो शांतिपूर्वक हम लोग धारणा में बैठेंगे और उसके बाद अगर नहीं होता है तो हम लोग भाई PL दाखिल करेंगे, जो जिसके इंडस्ट्री जिसके हिसाब से चल रहा है, बस वही काम। उसके बाद क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं? देखिए, यहाँ बहुत से नवजात शिशु जन्म लिए हैं, फिर आपका डिलीवरी महिला लोग को दिक्कत होती है, बहुत दमा के पेशेंट हैं उनको दिक्कत होती है। और आए दिन ये शाम के समय कोई भी बाहर निकलते गर्मी के दिन में तो बाहर आप निकल नहीं सकते हैं, माथा पकड़ लेता है और अंदर चक्कर भी देता है, उल्टी भी होने लगती है। और अगर हम लोग अगर घर घुसते हैं तो घर में गर्मी से मरिए और बाहर निकलिए तो दुर्गंध से मरिए। और बहुत कोई हार्ट पेशेंट भी है, आज दिन दिक्कत किसी न किसी को हो रही है। बहुत कोई बच्चे लोग तो चक्कर से भी गिर जाते हैं। लेकिन हम लोग आवाज़ उठाएं, 1 नहीं 2 बार 3 बार हम लोग लिख दिए, लेकिन शिकायत में कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। आज इसीलिए आपका ग्रामीण उग्र होकर आज यहाँ आई है, फूड अफसर अभी आया है। अब पता नहीं, आप जैसे बोले कि यह प्रतिबंध है झारखंड में, लेकिन अब इनको कहाँ से NOC मिल गया? पॉल्यूशन डिपार्टमेंट किस तरह से इनको NOC दे दिया? गाँवों के बीच में और बगल में एक आपका 2-3 कदम में एक छोटा सा आंगनबाड़ी चलता है, उसमें तो आप जानते ही हैं कि 3 से 4 साल के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन कैसे इनको दिया गया है? ये हम लोग तो लिखित आवेदन जो उपायुक्त महोदय को भी दिए हैं। बिल्कुल, हम लोग लिखित शिकायत उपायुक्त महोदय को दिए हुए हैं। अब देखिए, हम लोग 2-3 बार रिमाइंडर दिए हुए हैं, उसी एवज में आपका फूड अफसर भी आए हुए हैं। किस लिए आया मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैं किसी से भी कोई भी प्रकार का गलत काम नहीं करता हूँ। हम लोग यहाँ पर सब अपने पेपर्स में और सब कुछ के साथ सब उनको दिखा भी दिया हूँ, सब सेटिस्फाइड होके गए। कोई भी गलत काम हम लोग नहीं करते हैं। तो बस स्मेल की बात आ रही है। स्मेल आप तो बगल में नाली बहरी, उसकी भी स्मेल आएगी, उससे तो कोई मतलब नहीं है ना सर। देखिए, वो सब नहीं है। और कोई भी आप तो आ रही थी क्या? कुछ ऐसी है नहीं सर। बस फैक्ट्री चल रहा है इसके प्रोडक्ट्स, इसका हमें शिकायत प्राप्त हुआ था और हमें डी साहब से भी जांच के लिए कहा गया। तो फिर हमने यहाँ पर स्पॉट पे आके जांच किया। अब वो पहले तो हमें जानकारी थी कि गुटखा फैक्ट्री चल रहा है, लेकिन स्पॉट पे आके पता चला कि टोबैको फैक्ट्री है। और यहाँ जो प्रोडक्ट्स यहाँ पर बन रहे हैं उसका गाँव वालों को भी शिकायत हम लोगों ने सुना है और अंदर भी टोबैको फैक्ट्री का भी जाँच किया है। इनका जो फैक्ट्री बस वैध फूड फैक्ट्री लाइसेंस पाया गया है। और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए चाहिए होते हैं, उनके हमने डिमांड मांग की है इनसे, उनके उसके लिए उनको नोटिस भेजा जाएगा। इसके अलावा जो फ्लेवरिंग एजेंट्स है, इसका स्मेल आसपास क्षेत्र में फैला हुआ था, उसका भी हम सैंपल भी लिया है। और जो इनको गाँव वालों को कहना है कि टोबैको का स्मेल आता है, तो इसके लिए संबंधित विभाग जो है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट, उससे कहा जाएगा कि वो लोग भी आके
PM 2.5 PM 5 जो भी पैरामीटर्स है या कुछ है उसका जांच करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो घनित आबादी में इस तरह के जो झारखंड में गुटखा पूरी तरह से प्रतिबंध है, उस पर भी बड़े पैमाने में यहाँ काम चल रहा है। तो अब देखना है कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, क्या यह फैक्ट्री यथावत चलती है या फिर इसे बंद करने की कवायद शुरू होती है। संतोष कुमार, मिरर मीडिया, निरसा।